वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले तो कि ये एक इन विट्रो टेक्निक है। इन विट्रो का मतलब है कि जो किसी लिविंग सेल में नहीं हो रहा है, किसी ग्लास मीडियम में हो रहा है। इन विट्रो, विट्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है ग्लास। तो हम यहाँ पर भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम जीन एम्प्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं। मतलब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाना, क्लोनिंग। हम पहले भी क्लोनिंग की बात कर चुके हैं, पर वहां पर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक वेक्टर में लगाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल्स में देते थे। तो वो सेल्स जब मल्टीप्लाई करता है तो हमको वो जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज मिलती है। तो ये इन विवो क्लोनिंग होती है। यहाँ पर इन विवो क्लोनिंग लिखा है मैंने। तो जो सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर हो रहा है, दैट इज इन विवो। लेकिन उसके अलावा भी तरीके हैं कि हम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं बिना कोई सेल यूज किए। तो ऐसे मशीन यूज करके ग्लास वियाल्स में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको इन विट्रो बोल रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बनाना। तो क्लोनिंग ऑफ जीन इन विट्रो टेक्निक है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसको क्यों करते हैं हम? एम्पलीफाई करने, कोई सैंपल मिला उसकी बहुत सारी कॉपीज। यहाँ एम्पलीफाई का मीनिंग है साइज में बड़ा करना या नहीं, इसका मीनिंग है नंबर्स में बड़ा करना, नंबर्स, ज्यादा नंबर्स कॉपीज लाना। तो क्यों लाते हैं? हमको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए काम आए, कोई आइसोलेटेड सोर्स में से डीएनए, हमको क्राइम स्पॉट पे कोई टिश्यूज मिले, उसके सैंपल की बहुत सारी कॉपीज बना ले तो अच्छा है, नहीं तो वो नष्ट हो सकता है जो हमारे पास है। तो इसलिए यूज करते हैं पीसीआर। जेनेटिक स्टडीज, फॉसिल्स की जेनेटिक स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं पीसीआर टेक्निक। पीसीआर से क्लोन करके जीन को रिसर्च स्टडीज के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये सारे उसके यूजर्स हैं। इसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं? 3 मेजर स्टेप्स होते हैं इसमें, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। यहाँ पर मैंने बस छोटा सा दिखाया है, हम एक एक स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको अगर हमको उसकी एम्पलीफाई करनी है, उसकी बहुत कॉपीज बनानी, बिलियंस ऑफ कॉपीज बनानी है, तो हम ये टेक्निक यूज करेंगे जिसमें एक एक साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है कि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाना एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक। इसको डीनेचर करना, डीएनए का नेचर नष्ट हो गया। और दूसरी बात है स्टेप 2, एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब हाइब्रिडाइज करना होता है। हाइब्रिडाइज किसके साथ, इसको हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। प्राइमर नाम की चीजें, स्टार्टर होती है जिसको पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ हाइब्रिडाइज कराना पड़ता है अगर नई स्ट्रैंड बननी है तो दैट इज एनीलिंग, जो थोड़ा लो टेम्परेचर पे होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। जो नई स्ट्रैंड बन रही है, जहां प्राइमर लगाए, स्टार्टर लगाए, उसको बढ़ाना, उसको लंबा करना, ताकि हमको जो डीएनए मिलेंगे वो एग्जैक्टली इसकी कॉपी है। पेरेंटल स्ट्रैंड था, नई कॉपी बनी, पेरेंटल स्ट्रैंड था, नई कॉपी बनी। तो ये कैसे होता है हम देखते हैं। पहले क्या क्या लगता है, पीसीआर चलाने के लिए क्या क्या लगता है। आपको जो डीएनए को एम्पलीफाई करना है वो चाहिए, पीस ऑफ डीएनए जो आपको एम्पलीफाई करना है। आपको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। डीएनए का ब्रिक क्या है, डीएनए किस चीज का बना है, उसका एक एक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स बोलते हैं, डीएनटीपीज बोलते हैं। तो हमको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, मतलब हमको न्यूक्लियोटाइड के जो 3 कंपोनेंट होते हैं वो चाहिए। हम इसको यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलर वाइज, कि ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें ग्वेनाइन है, नाइट्रोजन बेस, तो हम उसको ऐसे कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसको डीऑक्सी ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे। ग्वेनाइन उसका बेस है। जिसमें एडिनाइन लगा है उसको डीएटीपी बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा जब वो न्यूक्लियोटाइड के साथ लगता है एडिनाइन। यहाँ सिटिडिन और यहाँ थाइमिडिन। ठीक है, तो ये हमको चाहिए। हमको वियाल में, जिसके अंदर हमको डाल के मशीन में रखना है, उसमें ये सारी चीजें डालनी है हमको, काफी कॉन्सेंट्रेशन में ये न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स लगती है, ईंट लगती है, ईंटा, उसी तरह ये उस ईंट का काम करता है। ये एक एक मोनोमर, एक एक ईंट है जो हमारे डीएनए को बनाएगा, कॉपीज बनाएगा उसकी।
प्राइमर्स चाहिए, मैंने बोला पहले से ही स्टार्टर चाहिए। स्टार्टर क्यों चाहिए उसकी बात करेंगे, क्योंकि बिना स्टार्टर के नई चेन नहीं बनेगी, शुरू नहीं होगी बनना। और कौन शुरू कराता है बनाना? एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, उसके पहले प्राइमर्स होते क्या हैं? छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जिसको ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक एक ब्रिक, एक एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ऐसे उसका काम है कि वो आपको अगर डीएनए का स्ट्रक्चर पता है तो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जरूरत होती है ताकि वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सके 5' एंड से जुड़ के। तो उसके लिए प्राइमर चाहिए, थोड़ा आगे बात करते हैं उसकी। और पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, और खास पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए टाप पॉलीमरेज, जो एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस से मिलता है, क्योंकि यही बैक्टीरिया है जो हॉट टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है और हमारा पीसीआर हाई टेम्परेचर पे चलता है। तो इसलिए हमको ऐसा एंजाइम चाहिए जिसका सोर्स है ये बैक्टीरिया। ठीक है, टाप टी फॉर कैपिटल, जीनस में से टी कैपिटल, और स्पीशीज का एक्वाटिकस AQ, तो दैट इज वाई द नेम। और ये थर्मोस्टेबल है, मतलब हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, नष्ट नहीं होता है, एंजाइम सारे नष्ट हो जाते हैं अदरवाइज हाई टेम्परेचर पे। फिर आपको एक बफर सोल्यूशन चाहिए जो इस पॉलीमरेज एक्टिविटी के लिए एक स्टेबल एनवायरमेंट रखेगा। तो ये सारी चीजें, प्राइमर 2 दिखाया मैंने, एक साइकिल में 2 लगता है, लेकिन काफी सारे प्राइमर्स बना के डालने हैं। ये इन विट्रो बनता है, ये लैब में बनाते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट जान के, ओरिजिनल कॉपी की कॉम्प्लीमेंट जान के बनाते हैं। ये सारी चीजें हम वियाल में देंगे और हम इसको साइक्लर में रखेंगे। डीएनए एम्पलीफायर मशीन जो है थर्मल साइक्लर बोलते हैं। अब एक छोटा सा ब्रीफिंग कि क्या है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। सपोज इसकी सीक्वेंस ऐसी है, मैंने रफली एक सीक्वेंस लिखा है। तो ये 5 to 3 हम हमेशा रीड करते हैं, उल्टा 5 to 3 दूसरा स्ट्रैंड होता है। तो हम इसके 3' एंड में प्राइमर्स लगाएंगे। और प्राइमर्स क्या होता है, मैंने बोला हमने लैब में बनाना है इसको कॉम्प्लीमेंट टू पेरेंटल स्ट्रैंड, मतलब हमको पता है इसकी सीक्वेंस क्या है। डीएनए सीक्वेंसिंग सभी जीनोम की हो चुकी है, तो हमको सीक्वेंस पता है कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट में क्या सीक्वेंस है। तो हम उसके अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाएंगे, एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करके एक छोटा सा टुकड़ा बनाएंगे डीएनए का, उसको प्राइमर बोल रहे हैं। तो ये प्राइमर्स दोनों, और दूसरी बात, प्राइमर्स एक साइकिल में 2 प्राइमर्स लगते हैं। और प्राइमर्स को कहाँ लगाते हैं? पेरेंटल स्ट्रैंड के 3' एंड में ही लगाना है, क्योंकि नया स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ग्रो करता है। पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 में ही चलाएगा, एक्सटेंड करेगा। तो इसको भी आगे देखेंगे। अब ये एक ब्रीफिंग है, आपको अगर डीएनए का स्ट्रक्चर ठीक से नहीं मालूम है तो न्यूक्लियोटाइड एक एक कॉम्पोनेंट है, उसका ब्रिक है, और न्यूक्लियोटाइड का कॉम्पोनेंट है नाइट्रोजन बेस। ये जो है नाइट्रोजन बेस कुछ भी हो सकता है, एडिनाइन हो सकता है, सब में देख लीजिए आप, गुएनाइन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, या थायमिन हो सकता है ना, नाइट्रोजन बेस। फिर पेंटोज शुगर सब में होता है। पेंटोज शुगर में 3rd कार्बन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये काम करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने का अगले न्यूक्लियोटाइड के 5' एंड से। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का 3' एंड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगले न्यूक्लियोटाइड के 5' एंड के फॉस्फेट ग्रुप से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। यही होगा एक्सटेंशन में, पॉलीमरेज यही काम करेगा। तो ये जस्ट एक पिक्चर दिया है मैंने कि हम लिखते ए हैं, सपोज डीएनए में हम ए लिखे हैं, तो यहाँ पे एडिनाइन बेस है पता है, पर ये अकेला नहीं है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। तो वो पूरा एक न्यूक्लियोटाइड अगर ए वाला लेके चले तो कौन सा है? ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ऐसे समझना है आपको, ठीक है। हर एक में वही है, हर एक न्यूक्लियोटाइड्स है वो। अब उसका प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल क्या है पीसीआर का, कि जब हाई टेम्परेचर देते हैं हम तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। सपोज ये स्ट्रैंड है, हम हेलिकल नहीं दिखाएंगे, हमको कन्वीनियंट है कि हम लीनियर दिखाएं, इसलिए खोल दिया, ये एक स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, दोनों अलग हो गए ये हाई टेम्परेचर पे। फिर उसके नए स्ट्रैंड बनते हैं, ये पहला साइकिल में हो रहा है। कैसे बनते हैं डिटेल आगे है। उसके बाद ये दोनों भी हाई टेम्परेचर, मतलब 3 स्टेप्स इसमें हो गए तो 2 बने, हम तीनों स्टेप यहाँ नहीं दिखा रहे। फिर ये दोनों भी तीनों स्टेप करेंगे, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, तो इनकी 2 कॉपीज बन जाएगी। मतलब ये स्ट्रैंड अलग, ये स्ट्रैंड अलग हुआ और नई कॉपीज बनी, ठीक है। तीसरे साइकिल में इतनी कॉपीज बन गई। मतलब आप अगर 30 बार चलाओगे साइकिल को, 30 बार चलेगा अगर, तो आपको 1 बिलियन कॉपीज, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज बन जाती है। इसको एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, और ये इसका प्रिंसिपल है। अब स्टेप्स देख लेते हैं। एक डीएनए का सैंपल है,
और पूरा डीएनए का सैंपल नहीं, हमको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एम्पलीफाई करना है, उसकी कॉपीज बनानी है। तो इसलिए उसको अलग कलर में दिखाया गया है कि इतने रीजन को ही एम्पलीफाई करना है। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, जिसको सेपरेशन बोलते हैं। देखिए दोनों स्टेप सेपरेट हो गया, कब? हाई टेम्परेचर पे, 92 टू 96 के बीच बोलते हैं, तो हाई टेम्परेचर है। दूसरा अच्छा, इसमें ये रिएक्शन ट्यूब में चल रहा है, आपको आपने सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमरेज। तो दूसरा स्टेप में टेम्परेचर कम करेंगे क्योंकि एनीलिंग है। एनीलिंग का मतलब है प्राइमर को जोड़ना। तो प्राइमर कब आके जुड़ेगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एरिया में, और वो भी किस तरफ? पेरेंट स्ट्रैंड के 3' एंड में, क्योंकि प्राइमर 5 to 3 रन करेगा। तो प्राइमर जोड़ेंगे तो वो 5 थोड़ा कम डिग्री में होगा, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। अब ये हो गया एनीलिंग। फिर से वापस टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब डीएनए ताक पॉलीमरेज काम करेगा, हाई टेम्परेचर है पर ये नष्ट नहीं होगा, ये काम करेगा। जो प्राइमर जुड़ा था इधर, अब वो देखो आगे की ओर, यहाँ से शुरू करो, यहाँ आगे की ओर जा रहा है, और देखो पूरा नया स्ट्रैंड बना लिया। इसमें भी देखो ये इसको आगे बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? यहाँ से नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ते जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा जीआईएफ है, आगे आप देखिएगा, आपको पूरा प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाएगा, एक्सटेंशन का स्पेशली कैसे जुड़ता है। ठीक है। एनीलिंग में खास बात जो है, आप प्लीज इसको जरा देखिए, दो प्राइमर का काम क्या है। ये पहला तो दोनों एरिया में, दोनों स्ट्रैंड में से जीन ऑफ इंटरेस्ट को बीच में लाके रखता है, इसको फ्लैंक करना बोलते हैं। इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट और इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट के दोनों साइड में है, इसको फ्लैंक करना बोलते हैं, फ्लैंकिंग द रीजन टू बी एम्पलीफाइड। अब एक्सटेंशन देखिए क्या होता है। एक्सटेंशन आप प्लीज रीड कीजिए, एक टाक पॉलीमरेज एक एक न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड करेगा। अब ऐड कैसे करेगा? जैसे आप मान लो आपने प्राइमर दिया और ये आपका आखिरी प्राइमर का आखिरी न्यूक्लियोटाइड है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? अगला न्यूक्लियोटाइड को इसके साथ जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। कहाँ बनाएगा? जो पहले से है वो न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ आने वाला न्यूक्लियोटाइड का 5' एंड का फॉस्फेट ग्रुप को कंडेंसेशन रिएक्शन से पानी हटाएगा और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। ऐसे एक एक स्ट्रैंड ग्रो करता है। यही है एक्सटेंशन में पूरा। प्लीज थोड़ा रीड करिएगा, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और डीएनए पॉलीमरेज हमेशा न्यूक्लियोटाइड 5 to 3 ही ऐड करता है। ओके। और प्राइमर हमेशा 3rd एंड में, 3' एंड में ही होता है। ये बहुत जरूरी है। रोल ऑफ प्राइमर इनिशिएटर का काम करता है। बिना प्राइमर के पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता। वो न्यूक्लियोटाइड बिना हाइड्रोक्सिल फ्री एंड मिले वो नया न्यूक्लियोटाइड को कैसे जोड़ेगा? तो उसको पहले से एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, इसलिए हम प्राइमर देके रखे हैं। ठीक है। अगर प्राइमर नहीं डालोगे आप रिएक्शन ट्यूब में तो पीसीआर नहीं चलेगा, या चलेगा तो बहुत कम एम्पलीफिकेशन होगा। ये जीआईएफ देखिए बहुत बढ़िया है, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, देखो हाई टेम्परेचर में डीनेचुरेशन कैसे हो रहा है, अलग हो गया। ये एक एक न्यूक्लियोटाइड्स है, बेसेस का कलर दिखाए हैं, एटीजीसी का कलर दिखाए हैं। देखो टेम्परेचर कम हो गया, एनीलिंग हो गई, प्राइमर जुड़ गए। अब एक्सटेंशन हो रहा है, टाक पॉलीमरेज आया और यहां से एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने लगा, है ना? क्लियर? इसको आप थोड़ा रिपीट देखते रहिए, आपको अच्छा लगे। और देखिए 5 to 3 ही ग्रो कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज। हम कोई भी पॉलीमरेज 5 to 3 डायरेक्शन में ही ग्रो करता है। हम डीएनए की रीडिंग भी 5 to 3 ही करते हैं। और दूसरी बात वो उसमें ये एक और चीज है, देखिए जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाया है। 3 डॉट्स मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और 2 बॉन्ड ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड, 2 डॉट्स दिखाए हैं। देखिए फिर से देखिए। तो ये आपका पूरा रिकैप हो गया कि कैसे प्राइमर जुड़ता है एनीलिंग, और कैसे टाक पॉलीमरेज एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अब कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।